अभी स्टेट में जो इशू चल रहा है उसके लिए फिर आया है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज स्कीम को लेके फिर ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। यहाँ पे कुछ लोग आपसू का जो मीटिंग में कुछ लोग बोल रहा था कि ये इशूज़ में कि अंशु ने स्टेट का इशू को उतारा है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, अंशु ये सिर्फ इसको ये स्कीम में जाम मार के नहीं आया है। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जून से स्टार्ट किया है। जून को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था कि वो मेमोरेंडम जुलाई को रिप्लाई आया है। मैक्सिमम पॉइंट हम लोग का जो एपीएसएस का जो रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जो लेटर दिया था वो मैक्सिमम सक्सेस हुआ है। उसके बाद इन वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर ग्यामर पादंग कि एपीएसएस पेपर लीकेज स्कीम को एक्सपोज किया हम लोग का जो ग्यामर पादंग जब से सितंबर को एक्सपोज किया है तब से हम लोग ने इशू को अभी तक 4 महीना हो गया लेके आया है। 2022 से अभी 23 पहुंच गया है। फर्स्ट में हम लोग को जो एस्पायरेंट लोग जो है हम लोग को एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया है कि आपसू और अंशु मिलके हम लोग ये इशू को काफ़ी एक पॉइंट को हम लोग का एक सक्सेस भी हुआ, 1-2 पॉइंट नहीं भी हुआ। हम लोग ने 2 टाइम्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बैठा, 1 टाइम्स गवर्नर का साथ बैठा, उसका साथ बैठ के उस समय का जो जितना भी जो पॉइंट था जो एस्पायरेंट जो दिया है उसमें मैक्सिमम हुआ है। मिनिमम हम लोग का जो ईडी और कुछ पॉइंट नहीं हुआ है। तो उसको लेके फिर एस्पायरेंट ने हम लोग को एक दोबारा एक चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग बना के दिया। जब उसको हम लोग दिया एक दो पॉइंट है जो 1-2 पॉइंट को आपसू ने नहीं माना है, लेकिन हम लोग स्पेयर हेड करके आया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन। और यहाँ पे देखो हम लोग ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ कंपटीशन वर्सेस किसी का नहीं था। ये एक स्टेट का इशू है। एपीएसएस हम लोग का एक स्टेट का इशू है। स्टेट का इशू को स्पेयर हेड करने के लिए कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, कोई भी एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। ये इशूज़ जो है ऐसा नहीं है कि आपसू का है, अंशु का नहीं है, वो भी नहीं है। ये इश्यूज़ जो है इश्यूज़ का इम्पोर्टेंट है कि ये अरुणाचल का हर घर का इशू है, अरुणाचल का फ्यूचर का एक इशू है। उसको हम लोग अंशु स्पेयर हेड कर रहा है। और कुछ यहाँ पॉइंट हम लोग को देखने को अभी मीडिया में भी हम लोग देखने को मिला है। कुछ पॉइंट को आपसू का तरफ से भी 1-2 पॉइंट को नहीं मानता है। तो उसको भी वो आपसू का व्यू है। आपसू भी एक इफेक्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अपना काम को वो भी कर रहा है। हमारा अंशु भी अपना इश्यूज़ को हम अपना कुछ कैसे रिजोल्व करना वो हमारा ऊपर भी, हमारा टीम अंशु के ऊपर है। तो यहाँ पे कि 7 जनवरी को आपसू का मीटिंग सीबीओस का वहाँ सीबीओस का मीटिंग कॉल करता है। वहाँ में हमको टीम अंशु को ये लगा है कि कुछ स्पीकर्स जो है वह हम लोग को वर्सेस बना रहा था कि हम लोग आपसू अंशु को एक वर्सेस बना रहा था। उसको हम टीम अंशु का तरफ से एक सीधा क्लियर मैसेज देता है कि वी नो दैट अंशु इज ए इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन हम स्टेट का इंटरेस्ट के लिए भी काम कर सकता है। वो हम लोग का बायलॉ में कहीं नहीं लिखा है कि हम लोग सिर्फ निशी में इंस्टिंक्ट रहना है। हम लोग को अरुणाचल में भी जो स्टेट का एक बर्निंग इशू है उसको हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग का एक फर्ज है, स्टेट का एक हम लोग इफेक्ट्स स्टूडेंट्स निशी कम्युनिटी का भी है। इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हम लोग जो भी इशू को हम लोग उठा सकता है। एंड बीइंग
being the leader of 3 lakhs population of this state. तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग देखिए कि कोई बोला है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपना कम्युनिटी में कम्पेक्ट रहना है। जब पीआरसी का इशू हुआ है तो अफसू का ऑफिस भी जला। अनसू का ऑफिस क्यों जला है अब बताइए। तो अभी वहाँ में सिर्फ अगर ये अफसू पीआरसी इशू, तो पीआरसी इशू जो नॉन ट्राइबल को जो पीआरसी दे रहा था वो लिकांग में चल रहा था, थोड़ी ना हमारा निशी डोमिनेट एरिया में, निशी का इनहेबिटेड एरिया में चल रहा था। फिर भी हम लोग का अनसू ऑफिस जल गया। पीआरसी स्टेट का इशू में हम लोग का अनसू ऑफिस जला है। कि यहाँ पे आप देख लीजिए जो हम लोग को अफसू का जो मीटिंग में जो कम्युनिटी बेस है, इंटरेस्ट ग्रुप है, नहीं उतारना चाहिए, जो भी बोला है आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो हम लोग का जो ऑफिस को अभी वापस कीजिए। यहाँ देखिए कि स्टेट में कितना अनसू और अफसू को बराबर का प्यार करता है, बराबर का हिस्सा मांगता है। और कि हम लोग अनसू जो है, अनसू को भी कोई नहीं डरा सकेगा, लेकिन अनसू भी किसी को डराता नहीं है। अच्छा वे में हम लोग इशू को पिकअप करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। डराने का काम हम नहीं करता है, हम एक अच्छा स्टेट का इंटरेस्ट के लिए काम करता है। दैट्स ऑल। जितना जो पॉइंट है वो हमारा प्रेसिडेंट जो वेल बार्स है, और ये इशू को एपीएसएस पेपर रिफॉर्मेशन से लेके अभी जो पेपर लीकेज तक, स्कैम तक, जितना जो इशूज़ का पॉइंट वाज वेल बार्स है हमारा प्रेसिडेंट तितल, वो हमारा प्रेसिडेंट ही बात है ये पॉइंट को लेके। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो दिस इज़ माय फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग, और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि फॉर हैविंग दिस न्यू बिल्डिंग, तो फ्रेश पैटर्निटी फ्रेंड्स लुक को। इसमें ऐसे है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का दिन में जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो अपना स्टैंड को क्लियर करने आया है, सिंस फ्रॉम आपका लास्ट 7 से अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ हम लोग मीटिंग बैठ के सिंस फ्रॉम द डे 1 ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो स्टेट का जो डार्केस्ट पीरियड जो चल रहा था, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फाइट कर रहा था। आप सब मालूम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें कोई शक वाला बात नहीं है कि जो हम लोग जो जॉइंटली जो मेमोरेंडम डाला था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, इशू को रिजॉल्व किया है। बट देन अभी जाते जाते इशू को रिफाइन करते करते यहाँ में सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है बोलने से, ताकेत जरंग का ऊपर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है बोल के, ये एक अनसू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस and enrolls UPCS to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process। ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये जो इशू जो अभी जो ये इस इशू को एक नया डायरेक्शन देगा, तो अल्टीमेट एक लॉजिकल कंक्लूजन जो ये पॉइंट का बिना जो कंक्लूड नहीं होगा वो है एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विथ माल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कीम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इस इशू में लेके अभी अरुणाचल प्रदेश का जनता में, स्टूडेंट्स में और एस्पेरेंट में और यहाँ में अनसू और अपसू में काइंड ऑफ हम बोलेगा इसको क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा। पोर में हमको लगता है कि अपसू भी ये इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, हमको ऐसे लगता है। अगर ये गलत हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है बोलने से। तो अभी कुछ दिन में जो बातचीत चल रहा है, इसको इस चीज़ को मीडिया फ्रेंड्स का थ्रू से और पब्लिक को हम लोग ये बताने आया है कि देखिए, हम सबसे पहले 3 पॉइंट से हम एक क्रक्स ऑफ द इशू को हम बताएगा, जो जहाँ का जो आदमी का डायमेंशन, जो आदमी का माइंडसेट को जो अभी कंफ्यूज में है। तो इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद अ माल प्रैक्टिसेस लाइक अ पेपर लीकेज स्कीम मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इसमें ऐसे है कि नो डाउट ये ऐसे एक पॉइंट है कि जहाँ में एस्पेरेंट वर्सेस एस्पेरेंट होगा,
और काइंड ऑफ ये अंशु का थोड़ा स्टैंड इसमें अलग है, अपसू का अलग है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि हम डे वन से बोल रहे हैं नल एंड वॉइड, हम लोग सरकार को, हम लोग इशू को सरकार का ये में डोमाइन में रखा है। हम चाहता है कि इस इशू को सरकार इस इशू को रिजॉल्व करके दे। इसमें ऐसे है कि मेरा कहने का मतलब इसमें अभी बहुत नया चीज उभर के आ रहा है कि इसको ऐसे बोल रहा है कि सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ये बोल रहा है कि नल एंड वॉइड क्यों करेगा। रीजन स्टेटिंग दैट कि ये बोलता है कि नल एंड वॉइड पूरा अगर करेगा, से सपोज आप 2014 से लेके 2022 तक का बात है, तो इसमें रेस्पेक्टिव एग्जाम्स को बोलने से कितना एग्जाम्स है आप उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उधर में से अभी जो हाल ही में जो अभी आपका लेटेस्ट जो AEPWD और 6 SI जो ट्रेनिंग आपका नेपाल ये से शिलोंग से लेके आया, तो उसमें मान के चलिए कि कितना आपका ये था, 6 आदमी को अरेस्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि अगर सरकार नल एंड वॉइड को नहीं करेगा बोलने से, और SI में वो SI एग्जाम में 6 को छोड़ के और कितना आदमी है जो आपका पेपर लीकेज का स्कैम करके घुसने वाला है। तो अगर सरकार इसको आइडेंटिफाई कर दे तो हम लोग बोलेगा इसको आप नल एंड वॉइड नहीं करके क्लासीफाई आप सही से करो। दूसरा लाइकवाइज 2021, 2017, 2019 ऐसे करके रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स का हम लोग देखे, हम लोग सरकार को पूछ रहा है कि आप कैसे करके क्लासीफाई करेगा। नो डाउट ये जो नल एंड वॉइड को सरकार डायरेक्ट डिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता है, इसको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा कोर्ट। फिर कोर्ट में कैसे जाएगा, कोर्ट में जाने से कोर्ट में आपका सरकार उसको लेजिस्लेशन करके, या तो ये अभी नया कमीशन जो आएगा उसको आप लिख दे कि आप कोर्ट में सेटल करो। सरकार का स्टैंड को हम लोग यहाँ में देखने दिले। तो इसमें ऐसे है कि नो डाउट अभी जो एस्पेरेंट जो इसमें बोलता है कि फिर दूसरा पार्टी बोलता है कि हम लोग जेन्युइन एस्पेरेंट है। तो जेन्युइन एस्पेरेंट है बोलने से हम लोग ये जेन्युइन एस्पेरेंट का सबसे पहले ये जेन्युइन एस्पेरेंट का अगेंस्ट में नहीं है। आप भी अगर जेन्युइन एस्पेरेंट है, आप भी आगे आना चाहिए कि हम जेन्युइन एस्पेरेंट है। आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि चलो हम भी आपका साथ है। आप जेन्युइन जो अभी जो क्वालिफाई होके जो अभी बेहतर है, प्रिविलेज ग्रुप में जो अभी एग्जाम क्रैक करके बेहतर है, अभी जो पोजीशन में बेरस कैपेसिटी में सर्कल ऑफिसर्स है, DYSP है, आप लोग बोलना चाहिए कि ये पेपर लीकेज स्कीम से हम लोग भी खुश नहीं है, आइडेंटिफाई करने में आप मदद कीजिए। अगर मदद कैसे करना है बोलने से तब हम लोग सरकार को बोलेगा, तब तो चलो। जब SIC आप मान रहा है कि पेपर स्कैम हुआ है, सरकार मान रहा है, 3 मेंबर कमेटी मान रहा है, अंशु मान रहा है, आपसू मान रहा है, एस्पेरेंट मान रहा है, तब तो हम लोग बोलेगा कि चलो तब तो इसको लीगल वे में, जैसे रिसेंटली अभी ताकिद जरंग को नार्को एनालिसिस टेस्ट का जो अप्रूवल हुआ है कोर्ट का तरफ से, तब तो ये तो एस्पेरेंट को भी हम लोग जो क्लीन वाला एस्पेरेंट है आगे आइए, हम लोग बोलेगा तब तो पॉलीग्राफ टेस्ट करेगा, नार्को एनालिसिस टेस्ट करेगा, तब तो डिटरमाइन हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। ऐसे नहीं बोल के बोलेगा कि नहीं हम लोग विक्टिमाइज हो रहा है। अंशु इस एंगल को, नल एंड वॉइड को एवरी एंगल से देख रहा है। एक तो है सबसे पहले आपसे भी ज़्यादा ग्रेविटी, सबसे सीरियस इशू उसका है, वो एस्पेरेंट का है जिसको इनफ चांस नहीं मिला है, PR एग्जामिनेशन में बैठने का चांस नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहा है कि जो जेन्युइन एस्पेरेंट, जो जेन्युइन कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होके बेहतर है, अभी जो पोजीशन में बेहतर है, आप लोग के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। किंतु इन द प्रोसेस अरुणाचल में आए दिन देखता है कि सेल्फ सेंट्रिक होता है कि मेरा हो गया तो बाकी का लेना देना नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन हम लोग आज ब्रीफिंग देने का ये है कि दिस टाइम हम लोग यूनाइटेडली स्टैंड करना है, irrespective of all अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, CBOs, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन, यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होना है, अपना अपना व्यू लेके नहीं आना है। यहाँ में ईगो को रख के भी बात नहीं कर रहा है। ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो एस्पेरेंट जो अभी थोड़ा सा एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके जा रहा है कि अंशु ब्लाइंडली कर रहा है, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग को इनफैक्ट अपील करने के लिए आया है कि लेट अस वर्क टुगेदर। आखिर में हम लोग का एम
एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हम लोग जस्टिस देना है। और आने वाला दिन में ऐसे जो अभी जो सिचुएशन है जो एस्पेरेंट में होना है, इसके लिए हम लोग आए हैं। तो जैसे आपका नल एंड वॉइड पॉइंट में क्लियरिटी आ जाएगा, तब आपका चेयरमैन सेक्रेटरी को भी अभी जैसे बोला है कि ताकिद जरंग का ऊपर में 2014 तक जो भी अभी जिसको भी SIC CBI क्रैक नहीं कर पा रहा है बोलने से, ये लोग भी आप लोग आगे आइए। जैसे अभी रिपीटेडली नाबम निपो को आदमी बोल रहा है कि निपो को अरेस्ट करो। SIC अरेस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई इसका एविडेंस नहीं मिल रहा है बोला है। लाइक वाइज पागली सोरा लोग था, जितना तारू सार लोग था, जितना भी है, उनको नार्को एनालाइज टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, तो ऐसे होके तो आप कल्प्रिट को आगे लेके आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अभी अंशु का स्टैंड अलग होगा, आपसू का स्टैंड अलग होगा, ये कल को जाके एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके नहीं आएगा। दूसरा, नल एंड वॉइड को इशू को ख़त्म करता है बोलने से सस्पेंशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकता है। आपका ये क्या है कि इसमें चोर को आप क्लासीफाई करना है और जेन्युइन कैंडिडेट को क्लासीफाई करना है। अंशु का स्टैंड क्या होगा कि हमेशा जस्टिस के लिए होगा, इसलिए हम लोग एक तरफा ठीक है, हम लोग सरकार को डिसाइड करो बोल रहे हैं, तो यही है। तो अदर अभी जनरल सेक्रेटरी जैसे बोला कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को ये APCS को तो हम लोग 2021 से कर रहे हैं। अभी तक जो बोल रहा है कि ओनली स्टूडेंट्स यूनियन जो सेपरेटली स्पेयरहेड किसी का साथ जॉइंट वेंचर में काम नहीं करके हम लोग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC टू बी मेड मैंडेटरी फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हम खुद अभी मेंबर है। दूसरा आपका वो कंपलसरी इंक्लूजन ऑफ रीजनल टॉपिक अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक नोटिस इन जनरल, ये अभी उसको आपका ये कर दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी नया कमीशन में होने से ये कैबिनेट में अप्रूव हो गया। इसका बाद आपका अपहोल्डिंग ऑफ 1:3 रेशियो, अभी पहले ऐसे था कि 1:3 रेशियो में नहीं करता था, 33 और 45 आपका एग्रीगेट में करता था। अभी ऐसे हो गया कि विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, ये अभी का जो प्रेसिडेंट ताना दोजी और रितुम ताली आने से पहले ये अंशु ऑल स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्मेशन में काम कर रहा था। इसको अभी जहाँ अभी 1:3 मिलेगा वो लास्ट कट ऑफ मार्क होगा, इसको भी ये कर दिया सरकार का तरफ से, तो इसको बताना भी जरूरी है। और इसका बाद 5 नंबर रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड PET जो लेडी DYSP के लिए हम लोग ने काम किया है, ये भी अभी सक्सेस है। तो लाइकवाइज इसमें अभी आप लोग ठीक है, आप लोग भी मीडिया वाला काम कर रहे हैं, कहाँ में आप लोग का कन्फ्यूजन है होने से आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग क्लियर करेगा। और पब्लिक का नोशन, पब्लिक को हम लोग वही बोलेगा कि दिस टाइम आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर कोई करना चाहने से भी आप लोग डिवाइड नहीं होना है, वंस फॉर ऑल ये इशू को रिजॉल्व करेगा और लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आएगा। ये है स्टैंड अंशु का। और आप लोग सवाल करने से पहले हम वही बोलेगा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को हम बोलेगा अपना विजडम को यूज करो ना, लेट अस वर्क टुगेदर। फ्रॉम हम लोग डे 1 से ये इशू को टेकअप किया है। ये इशू का इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वही है ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और आपका जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो हम लोग मिलके इस इशू को रिजॉल्व करना है, एक लॉजिकल कंक्लूजन लेके आना है। सो एक वॉइस का साथ हम लोग सरकार में रिप्रेजेंटेशन देने से ठीक है। और उन लोग लास्ट टाइम जो अभी बोला था उन लोग 1:2 इसका नल एंड वॉइड को नहीं मानता है और एग्जाम कंटिन्यू होता है होने से, ये वाला डिसीजन को हम रीथिंक करो बोल के पब्लिक का तरफ से, ये मीडिया का तरफ से हम अपील करते हैं। यही है। आप लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि सब मिल के जाना है, ग्लोबल साइड को ये इशू को सॉल्व करने के लिए मतलब आगे बढ़ना है। तो आप लोग मिल के बात नहीं किया क्या? व्हाई डू यू हैव टू कम टू प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड से आप लोग स्टूडेंट्स एक साथ मिल के बात नहीं करें? नहीं, ये देखिए, ये पब्लिक डोमाइन में पब्लिक को लगता है और आप लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इश्यूज है जैसे लगता है। तो हम लोग उस दिन साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग दे देना था, बट हम लोग थोड़ा सा टाइम लिया है। और टाइम लेके इट इज़ नॉट ऑल अबाउट नाबम दोदुम, गोरा रिकम, रितुम ताली और तना दोजी का बात नहीं है।
वो जो यूनियन का हेड है, एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। बट देन हम लोग सोचना है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन, और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें ये है कि पब्लिक को एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके रखा है कि इशू अभी जैसे हम लोग बोला कि नल एंड वॉइड होना है, उन लोग बोल रहा है कि नहीं होना है। तो इसमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ में कोई ईगो का बात नहीं है। हाँ, आखिर में करना है, आवर पर्पस इज ए क्लियर। जितना जैसे अंशु का पर्पस है, अपसू का भी वही पर्पस होगा, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए है। तो इसमें हमको लगता है कि हम लोग ये डिसाइड किया है कि अगर पब्लिक डोमेन में ही उसको अपील करने से ठीक है, अदरवाइज अपना अपना ईगो में रह के कोई इशू रिजोल्व नहीं होगा। क्योंकि किसी इशू को, पब्लिक इंटरेस्ट इशू को रिजोल्व करना है बोलने से हम लोग सरकार में भी जाके कभी कभी रिक्वेस्ट करता है। तो हम लोग लाइक सेम वे हम लोग आपसू को अपील कर रहा है, इस इशू को रिजोल्व करना है। अदर देन दैट इसमें तो किसी का, मेरा दोदुम और गांधी का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोदुम और रितम थाली का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोदुम और इसका दोजी का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ में हम लोग कीप असाइड करना पड़ेगा। तो कीप असाइड करके हम आज सोचेगा कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन सब सीवियों से भरा है, ऐसे वो गलत तो होता है। ऑल अरुणाचल प्रदेश सोचेगा कि हम जो बोलते हैं वो सही है, वो भी गलत हो जाता है, रीथिंक करना है। हम लोग का इंटेंशन जो ये है कि इंक्लूसिव आपका पॉलिसी बना के फॉर बेटर अरुणाचल में के लिए हम लोग को, बेटर अरुणाचल के लिए हम लोग को जाना है। तो इसलिए लगा है कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। और इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं, इसको इस इशू में इंटेलिजेंटली आपको काम करना होता है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ में रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, आपका सीवियोस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम कोई स्पीकर ने बोला था अपना अपना इंटरेस्ट ग्रुप, अंशु के लिए काम करना है, निशी के लिए, गालो गालो के लिए, आदि आदि के लिए, मोम्पा मोम्पा। तो ऐसे होने से कहीं ना कहीं अगर कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कम्युनिटी में कन्फाइन रहता है बोलने से अरुणाचल का पॉलिटिक्स, अरुणाचल का पॉलिसीज़ को, रिफॉर्मेशन पॉलिसी को कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो हम, मेरा तरफ से तो हम ये अपील करता है कि आई एम ए प्राउड निशी, बाय वर्च्यू प्रेसिडेंट ऑफ अंशु, हम निशी के लिए हम बात करना है। हम जितना निशी के लिए बात करना है उतना अरुणाचल के लिए भी बात करना है। हम डेफिनेटली आई यूज टू टॉक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी, किंतु उसका कॉस्ट जो अदर कम्युनिटी को सफरेज करके नहीं होगा, ये हम लोग का हमेशा इंटेंशन रहता है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एपेक्स बॉडी है, नो डाउट हम लोग उसका, आपका एपेक्स बॉडी को हम लोग ये नहीं करता है, उसको ये नहीं करता है। बट देन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन इज लाइक माने पावर हाउस। आज का दिन में तनादो जी इज आपसू प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज यूजिंग द सरनेम ऑफ निशी। हाँ, लाइकवाइज यहाँ का जितना भी फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है अभी आपसू में है, तो उन लोग का सोच विचार को भी हम लोग अपील करता है कि जब निशी समाज से आप जाके वन यू आर रिप्रेजेंटिंग आपसू, आप सही से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना है। तो ये है, तो इसलिए हम लोग ओपन पब्लिक डोमेन में रख रहा है कि आपसू को रीथिंक करो। 7 जनवरी को वो जो सीबीओस का मीटिंग हुआ था, स्टूडेंट्स यूनियन का बुलाया था, उसमें आप लोग ने अटेंड नहीं किया, जहाँ पे इसको लेकर ही चर्चा होगा? नहीं, इसमें तो एक्चुअली हम लोग का तो ऐसे था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कुछ मेरा जनरल सेक्रेटरी भी बोला था कि जाने से ठीक है। बट देन इसमें ऐसे है क्योंकि हम इसलिए बोला है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज इशू में 3 ही स्टेक होल्डर था डे 1 से। तो इसमें कुछ भी अगर ये इशू को अब लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आना है बोलने से अंशु आपसू, क्योंकि ये जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को, और हम लोग को इंटेलिजेंटली काम करके हम लोग आपसू का पेज में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन पेज साइन करके डाउन द लाइन में जो इशू को जो लेके आया था वो है पन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो उस मीटिंग को हम लोग को सर्कुलेट करने से पहले एक्नॉलेज नहीं किया कि वो मीटिंग में डिस्कशन क्या होगा। कोई भी मीटिंग में बात करता है बोलने से ये नाराज़गी है, जस्ट हम करेक्शन कर रहे हैं, इसमें नाराज़गी करेक्शन कर रहे हैं। ये करना चाहता कि अंशु का क्या व्यू है, पन
जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का उसका क्या है, आपसू क्या है, वे फॉरवर्ड डिस्कशन नहीं हुआ है। हमको लगा है कि नहीं उसमें जितना भी आया है, क्योंकि आपसू पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को पेट्रोल पॉलिसी को लेके आया है, डेफिनेटली वो तो आपसू जैसे बोलेगा वन वॉइस होगा। तो इसमें अगेंस्ट द मोशन फॉर द मोशन में डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें एक पॉइंट है कि नल एंड वॉइड को नहीं करता है, नहीं मानता है, एकदम जल्दी होना है, दैट इज़ नो डिस्कशन। अभी ये इशू में अगर कल को हम लोग को लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आने में तकलीफ है होने से हम लोग वेरियस फील्ड से आदमी बुलाएगा, एकेडमिशियन बुलाएगा, एक्सपर्ट टीम को बुलाएगा, रिटायर्ड आईएएस को बुलाएगा, लॉयर को बुलाएगा, लाइकवाइज उसमें दो वे से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिस्कशन करना है। इसलिए हम लोग उसमें भी ये नहीं था कि हम ईगो है बोल के इसलिए नहीं गया, कि हम लोग को लगा है कि मीटिंग का एजेंडा थोड़ा गलत है, यही है। इसमें आप ये नल एंड वॉइड पॉइंट में आप थोड़ा अभी फ्लेक्सिबल तो उससे गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाए कि हाउ टू ये क्लासिफाई, आप दोनों को चोर और ये ड्रिलिंग कैसे क्लासिफाई। तो इसमें अभी जो गवर्नमेंट और एसआईसी जो कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वेस्टिगेट करके तो निकल ही रहा है, वो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सा बेस से है कौन सा ये, लेकिन निकाल तो रहा है, अरेस्ट हो रहा है। तो इसको आप हमें इसमें ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या? नहीं, देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ में ये फैक्ट भी है कि 2014 से लेके जो पेपर स्कैम होके घुसा है उसको एसआईसी भी क्रैक करना, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जॉब। क्योंकि अभी जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गाइडलाइंस का मुताबिक है बोलने से वो ऐसे वीक वाला एसओपी है कि हर कोई आराम से चोर करेगा और एविडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वीडिंग आउट है, आपका कितना भी आपका पुराना वाला जो आंसर शीट पेपर ऊपर को पूरा विद आउट कर देता है एवरी 2 इयर्स का बाद। तो इसमें इसको पकड़ना मुश्किल है। बदन जो अभी जो जितना भी सो पर जितना भी अरेस्ट हुआ है ऑन द इनपुट गिवन बाय एस्पेरेंट, तो मेरा पास जितना लीस्ट है कि जितना आदमी को अरेस्ट करना चाहे लगभग 300 आदमी है, तो 300 आदमी से अभी कितना अरेस्ट हुआ। तो ये एस्पेरेंट लोग गलत इनपुट नहीं दे रहा है, तो उसको एसआईसी वाला और सीबीआई उसको वो एविडेंस बनाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि तब तो हर कोई को दाऊद करता है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी रिक्रूट होके आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश का अभी जितना भी वो उसका रिक्रूटेड वाला ऑफिसर्स लोग अभी उनका भी तो इंटीग्रिटी को दाऊद कर रहा है। अभी बोलेगा कि नहीं वो हम अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक करके हम सर्कल ऑफिसर है, हम DYSP है बोलने से ऐसे आदमी दाऊद कर रहे हैं। इनफैक्ट आई एम गिविंग देम एक चांस दे रहा है कि वो लोग आगे आना चाहिए। अब इरेस्पेक्टिव एग्जाम का जितना भी SI का SI, CO का CO, कंबाइन वाला कंबाइन, AE वाला AE, JE वाला JE, उन लोग एक अभी मेरा हिसाब से एक मोमेंट बनाना चाहिए कि चलो ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो डिमांड है जो सही है, हमारा बीच में भी जितना भी चोर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग आउट कर देगा। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ड्यूटी नहीं है। आज का दिन में आदमी बोलता है कि सरकार को आइडेंटिफाई करो, बोलते हैं यू एज ए माने अरुणाचली, यू एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल, आपका क्या ड्यूटी है। यहाँ में आप सेल्फ सेंट्रिक होकर ये नहीं बोलना है कि हम तो क्लीन है, मेरा नौकरी नहीं जाना है। आप ऐसे मत बोलिए, आपका नौकरी जाने नहीं देगा। बट देन यू एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप भी आगे आना है कि चलो हम लोग को सही और गलत को, सही कैंडिडेट और गलत कैंडिडेट को क्लासीफाई करने में हमसे जो बनता है हम करेगा बोल के आगे आना है। तो ये इंस्टेड ऑफ दैट आज का समाज में हम लोग ट्राइबल सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्स वाला इशू चलता है। हमारा समाज से, हमारा क्लान से एक ऑफिसर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, कोई दादागिरी करेगा, कोई ये करेगा, वो नहीं होगा। वो समाज गया। आज का दिन में अपना आइडेंटिटी, अपना एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करना है। तो ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को इस इशू में क्या इतना इंटरेस्ट है। हम चाहता है यूथ फोर्स को हम लोग लीड कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले जाना है, तो रिफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। अभी जो भी चिंता होके बेहतर है उनको बोलता है कि जेन्युइन कैंडिडेट उसको आप लोग एक यूनियन बनाइए, या तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर सरकार बोलेगा कि नल एंड वॉइड को क्लासीफाई करना है, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, तो उसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है
नार्को एनालाइज टेस्ट हो सकता है। तो नार्को एनालाइज टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी तो इंडिविजुअल जो कंसर्न का बिना होता नहीं, आप लोग दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब हम लोग बोलेगा नल एंड वॉइड को छोड़ दो। नॉलेज वॉइड को मांगने का स्ट्रॉन्ग बेसिस तो ये है कि हम लोग सही और गलत को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि SIC CBI स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रहा है। ये है हम लोग का स्टैंड। तो इसको आदमी ये नोशन क्रिएट कर दे रहा है कि अंशु ब्लाइंडली नल एंड वॉइड करेगा, आप नहीं करेगा बोलने से भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होना पड़ेगा। ये है मेरा कहने का मतलब। और ये आप लोग का जो जॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था 13 पॉइंट्स, उसमें से 4 पॉइंट्स आपका काइंड ऑफ लाइक लोग का डिसैटिस्फैक्शन था, जो इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स था, फिर नल एंड वॉइड था, 5 lakhs ऑफ कंपनसेशन जो एक्सपायरेंट्स को देना है उसको था, उसके बाद में UPSC एंडोर्स करने वाला उन लोगों का वो था। लेकिन अभी उन लोगों की तरफ से एक कुछ दिन पहले जिस दिन मीटिंग हुआ था आप लोगों का जॉइंट मीटिंग, उसी दिन को आप लोगों की तरफ से एक मेमोरेंडम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गवर्नमेंट को, जहाँ पे उनका फर्स्ट पॉइंट ही था कि विदिन 6 months जितना भी पेंडिंग एग्जामिनेशन है कमीशन को उसको कंडक्ट कराना है, बट विदाउट UPSC का इन्वॉल्वमेंट। इस पे आप लोग का क्या स्टैंड? इसमें इसलिए बोला है कि जब नल एंड वॉइड पॉइंट जो क्लियर हो जाएगा तो ये इशू का डायमेंशन पूरा चेंज हो जाएगा, ये था। दूसरा जो बोला है, हम लोग कभी नहीं बोला है कि आप लोग कोई भी इशू को, यहाँ में आपशु वाला का कहीं कहीं स्टेटमेंट सुना था कि ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को हर दिन एक इशू लेके आता है। ठीक है, हम लोग का जब ONGC स्टूडेंट्स यूनियन का टेबल में इशू लेके आता है तो वो रो में आता है, उसको रिफाइन करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ONGC स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन। हम लोग रिफाइन किया, हमने कहीं नहीं लिखा है कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन सेक्रेटरी। मेरा तो पॉइंट ऐसे है कि द चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर, आप सुनिए, एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ APCS फ्रॉम 2014 to 20 must be brought immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. हमने रिफाइन किया। इसका भी कहने का मतलब है इज इट पॉसिबल कि ताकि जरांग ही है, हम लोग ये पब्लिक बोल रहा है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसका फिर मेरा ONGC स्टूडेंट्स यूनियन का एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है। हम गलत भी हो सकता है, किंतु आप एनालाइज कीजिए मेरा बात को। ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कब से है? 1989 से है। उस टाइम से अभी तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस कितना बार चेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 बार चेंज हुआ है अभी तक। तो ये जो अभी तक जो चेयरमैन और इट्स मेंबर सेक्रेटरी जब से 1989 से अभी तक 2023 तक, अभी इशू 2021-22 में निकला, तब तक ये क्या SOP को कभी नहीं पढ़ा गाइडलाइंस को। तब गाइडलाइंस को पढ़ के नहीं लगाया क्या कि ये SOP में वीक है, ये गाइडलाइंस में वीक है, या में पेपर लीकेज हो सकता है, स्कैम्स हो सकता है। तब आप लोग बोलेगा, तब क्या बोलेगा, किसका रिस्पॉन्सिबल था? हमको ऐसे लगता है कि जानबूझ के एक स्पेस छोड़ के रखा है कि पेपर लीकेज हो, स्कैम्स हो, किसी को लगा के रखा है कि मेरा कलेक्शन आते रहेगा। तो इसलिए बोला है कि सिचुएशन सेज की 3 मेंबर कमिटी भी बोलता है कि वीकनेस ऑफ SOP का वजह से आपका पेपर स्कैम्स हुआ है। तब हम लोग बोल रहे हैं कि डेलिब्रेटली ये SOP को स्ट्रेंथन नहीं किया है, एक वीक SOP को आप रन कर रहा था। तो इसलिए बोलता है कि हम लोग इमीडिएटली अरेस्ट करो, फोर्सफुल अरेस्ट करो, नहीं बोल रहा है कि अभी जैसे बोला है कि आपका बेनामी ट्रांजैक्शन को आप देखिए, वो भी सिर्फ चेयरमैन का नहीं है, उसका क्लोज रिलेटिव्स का, क्लोज एसोसिएट फ्रेंड रिलेटिव्स का पूरा छानबीन कीजिए। दूसरा, अगर वो भी नहीं होता है बोलने से जो सेम चीज़ जो अभी जो एस्पिरेंट के लिए हम जो इम्प्लाई किया है, ये लोग को पकड़ के आइडेंटिफाई कीजिए, क्लासीफाई कीजिए कि नार्को एनालाइज टेस्ट कीजिए, हाँ पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए। आप सरकार लो पुली, हम बोलेगा इलीगली नहीं, लो पुली आपका पास जितना ऑप्शन है पूरा यूज करके एटलीस्ट कल्प्रिट को आप बुक कीजिए, अरेस्ट कीजिए और एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द लॉ आप सजा दीजिए। हमने वो बोला, तो उसको रिफाइन करना तो मेरा ड्यूटी है ONGC स्टूडेंट्स यूनियन को।
फिर आपने बोला कि सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द ठीक। हम बोला है कि ये 2 पॉइंट नल एंड वॉइड वाला और चेयरमैन वाला इशू को रिजॉल्व करने का बात, आप एग्जाम को कैसे ले जाना है ले जाइए। हम भी केयर करते हैं कि स्टेट में अभी जॉब का रिक्वायरमेंट है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, आप कीजिए। मगर आप इसको बोलेगा कि आपका यूपीएससी को इनरोस नहीं करना है, लीगल है इलीगल है बोलने से फिर गलत है। अंदर मैंने प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 आप इसको इनरोस कर सकते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट्स भी है। तो लीगल इलीगल को छोड़ दीजिए, मेरा 2 पॉइंट को आप क्लियर करके सरकार कैन गो अहेड। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम हम लोग जैसे बोला है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आपका सीएस लर्नर चीफ सेक्रेटरी लर्नर, आपका कमिश्नर टू सीएम बोला है कि हमको अपील किया है कि आप लोग ग्रीवेंसेस को आप रख के जाओ, हम लोग एक मॉडलिटीज बना के आप लोग को एक ये करेगा, लेट यू नो बोला है। एक अपील किया है कि आप लोग बंद कॉल में मत जाइए, आप ये में रैली ऑर्गेनाइज मत कीजिए। दे गवर्नमेंट इज रेडी टू हैव ए सीरीज ऑफ मीटिंग टू रिजॉल्व दिस इशू, वी आर ओके। हम लोग देखिए लास्ट टाइम का बंद कॉल और ये इशू में आंसू क्यों स्टिक है बोलने से, ये बंद कॉल भी क्यों किया है बोलने से, पीआरसी इशू को सब देखा है। पीआरसी इशू में तो आंसू उस टाइम का, उस टेन्योर का आंसू भी आपका ये था, चुप बैठा है, आपसू भी चुप बैठा है। इस इशू को लीडरलेस होके आपका बंद कॉल ऑर्गेनाइज किया, उसका रिजल्ट को आप लोग ने देखा, 3 लाइफ सेक्रीफाइस हुआ, यंग बॉय क्या चाहता है क्या। अगर ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि ये इस इशू का पार से बंद कॉल करे, रात को क्या होगा, दारू पी के वही इमोशन में आपका ये में होगा, उसका रिजल्ट अलग आता है। सही से इशू को ले जाके सही से गवर्नमेंट को रिड्रेस करना, ब्रिजिंग करना, वो ड्यूटी हमेशा होता है कि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए हम लोग ये इशू में स्टिक है। आदमी सोचता है कि नहीं अंशु अपना दादागिरी दिखाने के लिए बंद कॉल कर रहा है, ऐसे नहीं, जस्ट टू रजिस्टर ना, जो सेटिस्फाई नहीं हुआ है बोल के उसको गवर्नमेंट को रजिस्टर करने के लिए है हम लोग बंद कॉल किया है, और रिफरेंडम रैली भी इसके लिए किया है। हम लोग का इशू, हम लोग दिस टाइम का जो लीडरशिप है, जो मेरा आपका जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, हम लोग बहुत इशू ओरिएंटेड है और इस इशू को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आना चाहता है। आपसू का जस्टिफिकेशन है कि जो यूपीसीएस में कंडक्ट करना है, हमका जो एसटी का जो 120 रेशियो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी है वो अपना गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करेगा और उसका गाइडलाइन का थ्रू से एग्जाम कराया जाएगा, तो इसमें आपका जो एसटी स्टूडेंट को उसमें इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कुछ भी बात करने से उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होना है। आज का दिन में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन है बोल के सरकार को गन पॉइंट में हम काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और आपसे भी कोई अगर जस्टिफिकेशन देता है बोलने से क्या, आप अगर बोलेगा यूपीएससी को आप इनरोस करेगा बोलने से, वो बोलेगा कि 80-20 रेशियो स्क्रैप हो जाएगा, कौन सा बेसिस में स्क्रैप होगा। अगर बेसिस में स्क्रैप होगा तो हम कोई बहुत बड़ा लॉयर नहीं, हम गलत कोट भी कर सकता है, माइंड नहीं करना। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब वो जो आता है बोलने से, आप गूगल करके भी देखो, गलत होने से करेक्ट करो, वो आर्टिकल 14 में आता है। बट अगेन इन आर्टिकल आपका 14 का 4A ना, उसका सब क्लोज में AB में कहीं लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकता है, अपना हिसाब से कर सकता है। तो आप जब ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को मैं ये बता दूं कि आंसू इज वर्किंग ऑन दैट साइड ओनली। 17-6 जुलाई में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, जून में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक रिप्रेजेंटेशन देता है कि टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि आप पीआरसी को मैंडेटरी करो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम बैठने के लिए। गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट भी किया, इसलिए बोला कि उसका चेयरमैन है तबा तदेर, उसमें हम मेंबर सेक्रेटरी है, अजय चक्ती है, आपका कालिंग तायंग सर है, आपका लॉ कमिश्नर है, हम उसमें खुद मेंबर है, उसका लीगलिटीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव। तो इसमें इसलिए बोल रहा है कि ये इशू से हम लोग अंशु, ये इशू को हम लोग रिड्रेस नहीं भी कर सकता था। सिंस फ्रॉम हम लोग 2021 से कर रहा है, 2022 आ गया, बहुत सा इशू को हम लोग रिफॉर्म कर लिया।
23 में जब आते आते हम लोग को बोला है कि आप इस इशू को रिड्रेस करो लास्ट मंथ में, क्योंकि जो भी जितना भी एस्पेरेंट था हम लोग कनेक्ट था, इसलिए हम लोग इस इशू को हम रिड्रेस करें और आपसू को हम लोग रिक्वेस्ट किया कि जॉइंटली इस इशू को करेंगे। हम रिक्वेस्ट नहीं किया, स्टीयरिंग कमेटी वाला ने रिक्वेस्ट किया, तो ये है। तो इसका एक कुछ भी आर्गूमेंट करेगा बोलने से, आज का दिन में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन है, अंशु निशी कम्युनिटी ईटानगर को ये करता है, ईटानगर कम्स अंदर निशी, ऐसे बोल के नहीं है। हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन देना चाहता है। तो इस कोई भी कुछ भी हम लोग गवर्नमेंट में भी कुछ भी रिप्रेजेंटेशन देता है बोले से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस में बात करता है। और एक लीडर व्हेन यू आर इन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट और पोजीशन, आपको कुछ कहीं ना कहीं आपको स्टडी करना होता है। ये है ये फिर से वही मेमोरेंडम का ही बात करना चाहिए। फर्स्ट वाला तो क्लेरिफाई कर दिया था, क्योंकि दो मेमोरेंडम, एक हो गया जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से दिया था, उसमें एक पॉइंट रखा था कि जो एसओपी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एस्पायरेंट्स है उनकी तरफ से भी कमेटी में इन्वॉल्व मतलब रखना चाहिए, वहाँ रखा था। फिर आपसू का भी जो मेमोरेंडम अभी रिसेंटली सबमिट किया गवर्नमेंट, उनका लास्ट पॉइंट था कि आपसू का भी 2 मेंबर एसओपी स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, करके कहना था। तो उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? नहीं, इसमें 2 मेंबर जो ऐसे है कि एक्चुअली बोलने से अभी जो नया जो एसओपी बन के आएगा उसमें जितना भी स्टेक होल्डर है, मेरा हिसाब से तो चलो एस्पेरेंट को देखने नहीं मिलने से भी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को आपको रो ड्राफ्ट को आप दिखाना ही चाहिए। वो सिर्फ नहीं, यहाँ का भी जितना भी प्रोमिनेंट आपका ऑल पॉलिटिकल पार्टी को भी आप दिखा सकता है, क्योंकि ये तो कोई हाइड एंड सीक वाला नहीं है। एसओपी में भी कुछ चीज़ को चलो आप छुपाओ, जैसे कि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लास्ट टाइम हम 1:3 का जैसे आप खुद भी फॉलो किया है, 1:3 हो गया, रीजनल टॉपिक को डालना चाहिए। इसका बाद आपका लेडी YSP का जो प्रॉब्लम था अभी तक एक ही है तची हनीर में, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन नहीं था। आपका ट्राइबल गर्ल के लिए 158 था, जबकि UPSC में आपका IPS में आपका ट्राइबल को दिया है 152 सेंटीमीटर। हमने अंशु ने बहुत कुछ रिफॉर्मेशन में साथ दिया, वो तो कोई इशू नहीं है। अभी भी हम लोग चाहता है कि एटलीस्ट सरकार को इंटीग्रिटी को हम लोग दावत नहीं कर रहे हैं, सरकार को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार प्रोक्लेम करता है कि दिस गवर्नमेंट प्रोक्लेम करता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है बोलने से व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट कम्युनिटी, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम कि हम लोग को फीडबैक लेने में कोई इशू नहीं है। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा से नहीं है, आप आपसू को लीजिए या अंशु को लीजिए, कोई इशू नहीं इसमें। और ये लास्ट सवाल रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि अभी जो कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन 36 में जो आपकी तरफ से मतलब मेमोरेंडम में रखा है, तो आप लोग उसमें एग्री करता है कि 6 मंथ्स एग्जाम्स हो जाना है? नहीं, हम लोग का मेरा ओवरऑल इशू ये है कि आप नल एंड वॉइड का इशू को आप रिजॉल्व कर दीजिए। दूसरा, ताकि जरंग का ऊपर का आदमी को या तो है या तो नहीं है, एंड हाउ वन कैन डिटरमाइन, पब्लिक कैसे डिटरमाइन करेगा है तो नहीं है? ऐसे ट्रायल तो करेगा, ट्रायल कैसे करेगा, सही गलत कब साबित होगा? आप बोलता है कि हर किसी को आप, पुलिस बोलता है कि हर किसी को आप बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकता है। बेसिस ये है कि 2014 तक अभी SIC केस रजिस्टर किया है, अभी कंप्लाई करके CBI को दे दिया, तो 2014 से 2022 तक का ये करके एटलीस्ट लेजिस्लेट करके, हाँ, सबको हम बोल रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ, आप नार्को एनालाइज टेस्ट करवाओ, उसको छोड़ के या तो आप डायरेक्ट अगर पुलिस एक्ट करके क्रेडिबल एविडेंस क्रैक करके अरेस्ट करता है तो करो, नहीं तो इसका बाद आदमी को एक फेयर चांस देना है कि हम है नहीं है। अदरवाइज हर कोई तो अभी दावत कर रहे हैं, पब्लिक का अभी जो नोशन है कोई भी नहीं मानेगा कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं है बोल के, तो उन लोग के लिए इनफेक्ट बोल रहा है, जो इन्वॉल्व नहीं है उन लोग के लिए बोल रहा है कि आप लोग आगे आइए, सरकार को आप स्पेशल पिटीशन डालने दीजिए, या तो जो नया कमीशन आएगा उसको स्पेशल पिटीशन डालने दीजिए कि नार्को एनालाइज और पॉलीग्राफ टेस्ट करेगा। वो रिजल्ट से जब आएगा, वो रिजल्ट जब आएगा कि क्लीन है तो क्लीन है, चोर है तो चोर है। तो इसलिए हम अभी भी जाते जाते वही बोल रहे हैं कि जो जेन्युइन एस्पेरेंट है, जो जेन्युइन क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो बेरिस कैपेसिटी में रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में जो अभी है, उनको डरने का कोई दरकार नहीं। आप लोग आगे आइए, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का साथ दीजिए,
जो वो एस्पिरेंट का साथ दीजिए कि जिसको माने पेयर चांस एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला है वो भी आपका थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं आपको ना, क्योंकि आपका स्टेटमेंट अभी दे रहा है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यूजुअली जो प्रेस ब्रीफिंग में बोलता है। जैसे अभी जब हम पूछा है कि 6 मंथ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपसू ने बोला है उसमें आपको सपोर्ट है कि नहीं, तो अभी आप बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड एंड रेस्ट ऑफ दी जो ताकि जयराम का एरेस्ट को लेकर वो उसको रिजॉल्व कर देना है, उसके बाद कंडक्ट करना है। पहले आपको बोलते हैं बीच में आप लोग का ये स्टेटमेंट आ रहा था कि एग्जाम कंडक्ट कराने से भी यूपीएससी का होने के बाद मतलब जो इन्वेस्टिगेशन तो वो चलते रहेगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो यूपीएससी को एंडोर्स करके कराना है। फिर लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि पहले नल एंड वॉइड एंड रेस्ट ऑफ दी पॉइंट्स को सुनिए, आप सुनने में तो समझने में कंफ्यूज हो रहा है। इसमें ऐसे है कि हम बोला है कि नल एंड वॉइड और जो अबव द रैंक ऑफ ताकिद जरांग आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसको इन्वेस्टिगेट करके एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आइए। वो अगर लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आ जाता है बोलने से 6 मंथ क्यों 3 मंथ में भी आप एग्जाम करवाइए, मेरा कोई इशू नहीं। किंतु आप एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आके ये सरकार अगर एग्जाम को कंटिन्यू करेगा एक स्पेसिफिक टाइम देके, वो नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब आप अभी समझा है, वो है मेरा कहने का मतलब, ये मेरा बहुत क्लियर है। अगर आप वो नहीं कर पाता है बोलने से, अगर सरकार वो रवैया नहीं रखता है बोलने से, तब तो आप नल एंड वॉइड कीजिए, मेरा क्लियर है। तो सरकार को ऐसे नहीं कि हम लोग को 100% जैसे बोला ऐसे करना है। हम इसलिए डे वन से बोला है कि डिमांड करता है सरकार हम लोग का इशू को रिड्रेस करना। अगर बीच बेस्ट वे अगर सरकार दिखाता है बोलने से, मेरा हिसाब से यही दिखाई दे रहा है, और सरकार भी अपना विजडम लगाएगा होगा